सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में स्वागत है। आज हम जो आपके सामने एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जो संसार का गुरु मंत्र है, महामंत्र है, जिसके जपने से आपके हर प्रकार के विघ्न दूर हो सकते हैं और जो आप चाहते हैं उसकी उपलब्धि हो सकती है। और केवल वही मंत्र गुरु मंत्र है और संसार में कोई अन्यंत्र उससे अलग कोई गुरु मंत्र नहीं है। तो उस गुरु मंत्र के बारे में हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं, जो गायत्री मंत्र, जिसे सावित्री मंत्र भी कहते हैं, यानी जो दुखों से तार देती है। तो यदि आप चाहते हैं कि परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो, तो आपको नित्य गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और जप करने की विधि क्या है कि आप समय निश्चित कर लें। अब मैं इतने समय बैठ के गायत्री निश्चित कर लें, कितनी गायत्रियों का मुझे जप करना है, और नित्य करें और उच्चारण शुद्ध करें। यदि आप उच्चारण अशुद्ध करेंगे तो अर्थ का अनर्थ होता है। जैसे यदि यो न बोल देते हैं तो न का मतलब है नहीं, और हम परमात्मा से प्रार्थना करें, हे परमात्मा में बुद्धि दीजिए, यदि न की जगह न बोल दी तो मतलब हो गया उल्टा, यानी परमात्मा न बुद्धि मत देना। तो हम ये गायत्री मंत्र का जप करते हुए जब परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, तो यदि गायत्री का जप करने वाला बहुत ज़्यादा शोक में भी हो तो उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। वो बहुत ज़्यादा चिंता में हो, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। और यदि उसका वो विधिवत जप करता है, तदर्थ भावना और तदानुकूल आचरण करके वो जप करता है, तो जो वे भी फिर गायत्री मंत्र का उपासक चाहता है वो उसको मिल जाता है। तो मैं आप सभी बहन भाइयों से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना करूंगा कि आप अपने कल्याण के लिए, परमात्मा को आवश्यकता नहीं है आपकी चापलूसी की, आप उसकी गायत्री का जप करो। आप अपने कल्याण के लिए गायत्री का जप आज ही से शुरू कर दीजिए। अब आप 3 करें, 5 गायत्री करें, 11 गायत्री करें या 1 करें, लेकिन नियमित करें और बैठ के करें। जिधर से वायु चल रही है उधर को मुंह करके करें और लंबे लंबे श्वास लें। पहले जितना हो सके उतने पेट में श्वास को भर लें, फिर बाहर निकाल दें। जितने लंबे श्वास आप ले सकते हो, वो श्वास 3 भी हो सकते हैं, वो लंबे लंबे श्वास 21 भी हो सकते हैं। तो ऐसे श्वास लेते हुए आप गायत्री का जप करें। अब हम जो एक विशेष बात बता रहे हैं, आप गायत्री का जप तो करते हैं, हमने एक बात की, तदर्थ भावना। जैसा हम गायत्री का जप करें वैसे हमारी भावना होनी चाहिए। अब एकदम तो आपके गायत्री मंत्र का अर्थ याद नहीं हो सकता, लेकिन आप जब बार बार सतत यत्न करेंगे, प्रयास करेंगे, और इसे यदि आपका वैसे याद नहीं होता तो आप ये गायत्री की वीडियो बार बार सुने तो आपको गायत्री अर्थ याद हो जाएगा। और जब आप मान लिया गायत्री का जप भी कर रहे हैं तो भी ये गायत्री का वो आप सुन सकते हैं, यदि आप अर्थ जानना चाहते हैं। तो जब आपको लगे कि मेरा अर्थ याद हो गया है, तो फिर आप बिना वीडियो के भी आप बिना सुने भी आप बोल सकते हैं, और हृदय में भी बोल सकते हैं, जो जोर से भी बोल सकते हैं, जो दूसरे व्यक्ति सुन सके। वैसे ज़्यादा ये एक अभ्यास हो जाए तो आप ऐसे करें जो दूसरा व्यक्ति न सुन पाए। अब हमने पहला बताया, जैसे हम मंत्र बोल रहे हैं तो मंत्र का हम सतत उच्चारण करते रहते हैं और यत्न करते रहते हैं कि हमको उसके अर्थ भी विदित हो। यानी हम जो काम करने जा रहे हैं, यदि हम उसका अर्थ भी विदित हो, परमात्मा तो हमारी भाषा को जानता है, लेकिन हम भी तो उस भाषा को जान जाए जिसमें हम मांग रहे हैं। अब यदि हमको अर्थ ही पता ना हो तो उसका लाभ उतना नहीं मिलता है जितना मिलता है। हाँ, आप जब तक अर्थ नहीं जानते हो, जब तक गायत्री मंत्र का जप कीजिए,
ऐसा नहीं हो सकता कि आप गायत्री मंत्र का जप ना करें और पहले आप पे अर्थ आ जाए। पहले आपको गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा, गायत्री मंत्र याद नहीं है तो याद करनी पड़ेगी, और उसके बाद में फिर उसके अर्थ आपको याद करने पड़ेंगे। और याद वो अर्थ क्या है, हम आज उन अर्थों के बारे में बताते हैं। संक्षिप्त समय बहुत कम होता है, ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे बहुत जल्दी करें, लेकिन फिर भी थोड़ा समय लगेगा। ओम का मतलब है वह परमात्मा का निज नाम है। जितने भी परमात्मा के नाम हैं उन सब में जो निज नाम है वो ओम है। ओम कहने से परमात्मा के जो 3 रूप हैं, वो संसार का करता है, भरता है और हरता है। वही परमात्मा संसार को बनाता है, वही खिलाता है, वही नष्ट कर देता है। ये मतलब ओम का है। अकार उकार मकार 3 शब्दों से मिल करके ओम बनता है। फिर ओम के बाद में जो शब्द आता भूह, वो प्राणों का जो संसार है, जो प्राण शक्ति है, जिससे हमारा जीवन का आधार जो है वो परमात्मा है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, भू कहते हैं। अब वह परमात्मा यदि हमारे प्राणों को बंद कर दे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा, तो हमारा प्राणों से प्यारा है। मंत्र में आप क्या अर्थ कर रहे हैं, हे परमात्मा मेरे प्राणों को आप चला रहे हो, आप मेरे प्राणों के प्यारे हो। और दूसरा शब्द आता भुवः। भुवः का मतलब है परमात्मा सब दुखों से दूर है, और जो परमात्मा की साधना करता, आराधना करता है, उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। जो दुख 3 प्रकार के हैं, यहाँ इतनी व्याख्या तो नहीं कर पाएंगे, वो दुख दूर हो जाते हैं जो परमात्मा की आराधना करता है। वो कैसे कैसे करता है आगे आपको सब पता लग जाएगा। यानी आप दुखों को यदि दूर करना चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना पड़ेगा जो खुद दुखी ना हो, और यदि खुद ही दुखी है तो उसकी शरण में जाकर तुम सुखी नहीं हो सकते। तो ऐसा संसार में कौन है, केवल परमात्मा है, जिसको कोई दुख नहीं है, जो दुखों से दूर है और आपको भी दुखों से दूर कर सकता है। तो स्वयं शब्द जो अगला आता है, स्वयं शब्द का मतलब है परमात्मा सर्व संसार का नियंता। उसने पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, जितने भी हैं ग्रह, सब वायु सब बनाए हैं, इनको नियंत्रण भी किए हुए हैं, नियंत्रित भी किए हुए हैं। और जितने भी संसार में ऐश्वर्य हैं सबका दाता परमेश्वर है। अब तत् शब्द, और एक और मैं बात बता दूं, गायत्री तत् से शुरू होती है। तत् का मतलब है कारण और कार्य। परमात्मा बिगर कारण के कार्य नहीं कर सकता, और उसका साक्षात्कार भी कारण और कार्य से होता है। यानी हमने एक जो वीडियो पहले आपने देखी होगी, हमने बनाई है परमात्मा की दर्शन की सर्वोत्तम विधि है, आप उसमें देखेंगे कि दर्शन कैसा होता। तो तत् मतलब गायत्री बता रही है कि बिना कारण के परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। वह परमात्मा सवितु, जो सर्व संसार का रचयिता है। जो भी आप संसार देख रहे हैं, पृथ्वी है, आकाश है, चंद्रमा है, उसकी कैसी रचना है, वो रचना से रचना करता है। जब हम इन बातों पर विचार करते हैं, गायत्री मंत्र का आप जप कर रहे हो और ये ध्यान कर रहे हो, हे परमात्मा मेरा शरीर आपने बनाया, मेरा पुत्र आपने बनाया, मेरी पत्नी आपने बनाई, मेरा घर जो मेरे घर में सामान लगा वो आपने बनाया, पृथ्वी आपने बनाई, सूर्य आपने बनाया, चंद्रमा आपने बनाया, ये सब आपके बनाए हुए पदार्थ हैं। फलों को आप बनाते हो, अन्नों को आप बनाते हो, औषधियों को आप बनाते हो। ये जब आपका विचार आता, आपकी रचना से जो रचना होती है, तो ये मतलब है इन बातों पर विचार करना सभी तो है। फिर वरेण्यम, हे परमात्मा मैं आपका वर्ण करता हूं। वर्ण करता मतलब है जो आपकी इच्छा। परमात्मा के 2 आदेश हैं, एक तो पुरुषार्थ। आलसी और प्रमादी व्यक्ति का परमात्मा से कोई संबंध नहीं हो सकता, और एक जो असत्यवादी हो, जिसके जीवन में आप गायत्री मंत्र की सिद्धि के लिए आपको सत्य और वचन और कर्म की सत्यता की सिद्धि सिद्ध करनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति का जैसा वो सोचता है वैसा ही बोलता है, वैसा ही करता है, जब उसका अभ्यास ये सिद्ध होने लगता है तो उसको फल की, उस सिद्धि की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। अब उसके बाद में भरगहा। भरगह का मतलब है कि वह परमात्मा सब बुराइयों से दूर है और हम भी सब बुराइयों से दूर हो जाएं। अपने हृदयस्थ जितनी बुराई हैं, जब आप ये शब्द बोलें, भरगह शब्द बोलें, तो हृदय के अंदर देखें, झांकें कि मेरे अंदर क्या कुटिलता है, मेरे अंदर क्या व्यसन है, मेरे अंदर क्या बुराई है। इन सब बुराइयों को मैं दग्ध कर दूं, जला दूं, जैसे घास के ऊपर पतंगा पड़ के घास भस्म हो जाती है, जल के नष्ट हो जाती है, सूख गई पाती।
इसी प्रकार जैसे ही भर गए शब्द मेरे हृदय के अंदर पड़े, तो मेरे अंदर जो कुटिलता, मेरे अंदर जो बुराई है, मेरे अंदर जो व्यसन है, मेरे अंदर जो बुराई है, वो सब जल के नष्ट हो जाए और मैं बिल्कुल अंदर से पावन और पवित्र हो जाऊं। अब जैसे ही आप देवस्य शब्द बोलेंगे, देवस्य शब्द का मतलब है परमात्मा सब कुछ देने वाला है और मैं भी देवस्य बनूं, मैं भी देने वाला बनूं। और देवस्य का मतलब एक और भी विस्तृत है, संसार से भी होता है। जितने भी हमारे अधिकारी गण होते हैं ये सब देवस्य के अंतर्गत आते हैं। जितने ये नेता हैं ये सब देवस्य के अंतर्गत आते हैं। जितने भी हमारे पिता में हैं, यानी जो पितर हैं, जो हमारे पितर हैं, ये भी देवस्य के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब से उपयोग लेना, परमात्मा को देवता समझकर उसकी आराधना और पूजा करना, उसके परमात्मा के गुणों को स्वीकार करना, और जो अधिकारी हैं और जो नेता हैं उनका यथा योग उपयोग लेना, ये देवस्य शब्द से आता है। धीमहि, धीमहि का मतलब है कि परमात्मा से मैं आच्छादित हूं, परमात्मा ने मुझको ढका हुआ है। मैं परमात्मा से इस तरह डरूं जैसे एक अग्नि पदार्थ से संसार के जीव डरते हैं। यदि आप देखो किसी चीज की आप लपेटे में हो, चारों तरफ से आच्छादित हो, परमात्मा ने आपको ढक रखा है, कहीं भी आप इधर उधर नहीं जा सकते। आपके हर कर्म पर उसकी दृष्टि है, आपके हर विचार पर उसकी दृष्टि है। जब ये धीमहि शब्द आपके मस्तिष्क में आए तो समझ लो कि आप जो भी कार्य करो परमात्मा से पूछ करके करो, उसको नमस्ते करके करो, उसकी सलाह से करो। और जब आप ये करोगे तो समझो, और यदि आप उसकी बिना सलाह के और बिन उसकी इच्छा के करते हो, समझो अगर जैसे अग्नि पदार्थ हो और वो मुझे जला देगा। जब ये गुण सिद्ध होने लगेगा आपका, तो समझो गायत्री आपकी सिद्ध होने लगी है। फिर आती है धीयः। धीय का मतलब जो बुद्धि है। संसार में यदि हमको संसार में सब कुछ पदार्थों की प्राप्ति कराती है तो वो बुद्धि है। एक बुद्धि में ही अंतर है। एक बहुत विशाल का है, मनुष्य को रिक्शा खींचने के लिए मजबूर कर देती है, और वो बुद्धि के बल पर राज चला लेता है। देश के प्रधानमंत्री में, आज का जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उसमें और एक रिक्शा चालक में यदि अंतर है तो वो धीय का अंतर है। और हम यहाँ परमात्मा से क्या कह रहे हैं? यो का मतलब है परमात्मा। वह परमात्मा, नह मतलब हमको, अकेले को नहीं। देखो एक और बात है, वेद में सबकी बात कही जाती है, अकेले की बात नहीं कही जाती है। अब मैं अकेला स्वर्ग में जाऊं, मैं अकेला मुक्ति में जाऊं। यहां ये शब्द कह रहा है नह। नह शब्द का मतलब है कि हम सब अपनी सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से दूसरे की सामर्थ्य सदा बढ़ाते रहें। और कहा यो नह पिरचो दयात, जो कल्याणकारी रास्ता है। अब आप जब आप चल रहे हो, परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हो, हे परमात्मा आप हमारी बुद्धि को ऐसी क्रिया कुशल कर दीजिए। देखो जब धी शुद्ध हो जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तो क्या अंतर होता है? एक ही कार्य को वो व्यक्ति भी करता है कि जिसको आज मुकेश अंबानी भी कर रहा है, और उसी कार्य को उसका भाई अनिल अंबानी भी करता है। उन दोनों के अंदर अंतर क्या है? वो अंतर जो बुद्धि का है, वो क्रिया कुशलता का है, वो कार्य करने की विधि का है। तो इस मंत्र से जो सिद्धि होती है, तो प्रचोदयात, हे परमात्मा मैं सदैव सच्चे रास्ते पर चलूं। जब जब आप कोई भी कार्य करने को चलें, गायत्री काल, और एक तो होगा उपासना काल और एक होगा व्यवहार काल। आपने ये, जब आप गायत्री का जप कर रहे हैं तो आप जब विचार कर रहे हैं, लेकिन जब ये क्या है तदर्थ भावना, और फिर तदानुकूल आचरण क्या होगा जब आप व्यवहार में जाएंगे, जब आप क्षेत्र में जाएंगे। गायत्री जप करने के बाद में जब आप क्षेत्र में आए हैं, अपने व्यवसाय में गए हैं, अपनी नौकरी पर गए, आप रास्ते में जा रहे हैं, आप सामने से जो कुछ भी मिलता है, जो भी जैसी अवस्था आती है, जब आपके सामने स्थिति परिस्थिति कैसी होती है, फिर आप अपने को गायत्री के अनुरूप आचरण करते हो। अपने को लेकर के गायत्री के अनुरूप आचरण करते हो, तो फिर जो आप चाहते हो वो गायत्री आपको दे सकती है। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, विषय विस्तार की वजह से एक भय रहता है कि ज्यादा समय लगेगा,
इसलिए मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, संक्षिप्त व्याख्या मैं कर पाया हूँ। अब इसमें किसी व्यक्ति को यदि कुछ जानना हो तो मैं विशेष चर्चा उसकी टिप्पणी के माध्यम से या उनके आग्रह पर करूँगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।